बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यूनिवर्सल हाई स्कूल से आपका उर्दू का टीचर सराना मोहम्मद बशीर। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज मेरा लेक्चर नंबर 15 है क्लास 10th के लिए। लेक्चर नंबर 15 शुरू करने से पहले मैं अपने प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 14 के हवाले से बात करूँगा। लेक्चर नंबर 14 में मैंने बेटा आपको पहली गज़ल के आखिरी 3 अशार पढ़ाए थे, जिसमें से आखिरी शेर की आपने तशरीह जो थी वो अपनी नीड को पढ़ लिखनी थी और याद आपने तीनों अशार करने थे। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम बच्चों ने काम लिखा भी होगा और इसे अच्छे तरीके से याद भी किया होगा। अब बगैर तखीर किए मैं अपने आज के लेक्चर नंबर 15 से बढ़ता हूं। आज हमने लेक्चर नंबर 15 में जिगर मुराद आबादी की गज़ल पढ़नी है, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 160 पर मौजूद है। तमाम बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 160 निकाल लें। हाथ में लेड पेंसिल रखिएगा। जो मुश्किल अल्फाज के मैंने बताऊंगा वो साथ साथ बेटा आपको लिखने होंगे जी। तो पहले शेर हम तशरीह करते हैं जी। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। इस शेर का मफहूम बनता है आदमी एक दूसरे से मिलते तो हैं मगर इनके दिल आपस में कम ही मिलते हैं। तशरीह तलब शेर में जिगर मुराद आबादी जो हैं वो बयान कर रहे हैं कि बज़ाहिर हम ज़िंदगी में लोगों से मिलकर इनसे दोस्ती और मोहब्बत का इजहार करते हैं, जबकि हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ होती है। वक्त की मुलाकात एक दूसरे का अहवाल पूछते हैं, हंस हंस कर बातें करते हैं, लेकिन दिल में खलूस कम होता है। यानी कि हम एक दूसरे के साथ जितनी खुशी के साथ मिलते हैं, काश कि हमारा दिल भी उतना खुश होता। हम उतनी दिल से भी खुश होते हैं अपने दोस्त को मिलने के बाद। हम दिल के अंदर बुग़्ज़ रखते हैं, तकब्बर रखते हैं, गुरूर रखते हैं। हम सिर्फ अपने मतलब की चीज़ निकाल देते हैं और बाकी वहीं छोड़ देते हैं। हम सिर्फ मतलब और दिखावे के लिए ऐसा करते हैं। हमारे हाथ आपस में मिलते तो हैं लेकिन दिल की गहराइयों के साथ नहीं मिलते। हम एक दूसरे का दुख दर्द चेहरे पर तो ज़रूर जाहिर करते हैं, खुशी चेहरे पर ज़रूर जाहिर करते हैं, मगर हम दिली तौर पर उस खुशी को या उस गमी को तस्लीम नहीं करते। अगर कोई दोस्त आपको मिलता है तो वो आपको अपनी खुशी सुनाता है। हर बंदे का यही हाल है कि वो उसकी खुशी सुनकर चेहरे से मुस्कुराहट उसकी बहुत निकलती है। आगे सुनाने वाला खुशी खबर यूँ समझ लेता है जैसे सबसे मुखलिस दोस्त है मेरा, लेकिन दिल में हम उससे जेलस हो रहे होते हैं, जल रहे होते हैं दिल से अंदर से। इसी तरह कोई बंदा हमें अपनी जो है गमी के बारे में आगाह करता है तो हम अपने चेहरे पर ऐसी गमी लेकर आते हैं कि देखने वाले को यूँ लगे सारी दुख और तकलीफ़ गम जो हैं इस बंदे ने ही महसूस किए हैं, यही मेरा मुखलिस दोस्त है। लेकिन अंदर से हम खुश हो रहे होते हैं कि ये बंदा मुसीबत में पकड़ा गया, शुक्र हुआ। इसलिए शायर जो है अपने शेर में यही कहता है कि दिल आदमी आदमी से मिलता है, यानी कि तो शक्ल होते हम मिल रहे हैं, काश कि हमारे दिल भी आपस में मिल जाते, वो दिल के हवाल भी एक जैसे होते। नेक्स्ट शेर शुरू करते हैं। भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। तो शेर में इसका मफहूम ये बनता है कि शायर जिगर मुराद आबादी बयान करते हैं कि मेरा महबूब कुछ इस मासूमियत के साथ मिलता है कि मैं उसके सब जुल्म और सितम भूल जाता हूँ। शायर कहता है कि मेरा महबूब बड़ा सितमगर है, बहुत जुल्म करने वाला है, बहुत जालिम है। मैं उसके जुल्म सितम से बर्दाश्त करते करते तंग आ गया हूँ। इसके हर सितम में मैं दिल में तहैया करता हूँ कि इसके साथ ताल्लुक़ को ख़त्म कर दूँगा, लेकिन जब उसके साथ गुजरा हुआ वक्त मुझे याद आता है, जब उसके चेहरे की मुस्कुराहटें मुझे याद आती हैं, जब उसके सादा से अल्फाज मुझे याद आते हैं, तो फिर उसके मासूमियत को देखकर मैं फिर अपना इरादा तर्क कर देता हूँ और दोबारा फिर अपना ताल्लुक़ जो है बहाल कर लेता हूँ। यानी कि मेरा महबूब जिस वे के साथ मेरे साथ मिलता है, मैं एक बार सोच लेता हूँ कि अगली बार इस ताल्लुक़ ख़त्म कर दूँगा, अब कभी नहीं मिलूँगा, मगर फिर भी उसका चेहरा मासूमियत भरा चेहरा जो होता है जब मेरी आँख के सामने आता है तो मैं अपना इरादा जो होता है वो तर्क कर देता हूँ। नहीं, मैं समझता हूँ यही मेरा मुखलिस दोस्त है, क्योंकि उसके मिलने का अंदाज़ इतना अच्छा होता है, काश कि वो दिल में भी इतना अच्छा होता। शायर का खूब कहता है
روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ شعر نمبر 3 پر دیکھتے ہیں جی۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے، مفہوم اس کا یہ بنے گا، آج کیا خاص بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری یعنی کہ محبوب کی ہنسی سے ملتا ہے۔ شاعر اپنی محبوب کی مسکراہٹ کو پھولوں سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا محبوب جب مسکراتا ہے تو اس کی مسکراہٹ پھولوں جیسی دکھائی دیتی ہے، اور اتنا اچھا اس کا مسکرانا مجھے لگتا ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے پوچھتا ہے کہ آج کیا بات ہے، مخاطب اس سے ہو کر پوچھتا ہے آج کیا بات ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے پھولوں کی طرح کھلا اٹھا ہوا ہے، آپ کی ہنسی میں پھولوں کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ عام طور پر محبوب کے چہرے پر مسکراہٹ اور کھلے ہوئے پھولوں تشبیہ دی جاتی ہے، جیسا کہ شاعر بھی اپنی امیر تقی میر جو ہے ایک غزل میں بیان کرتے ہیں، کلاس 9 کی غزل ہے آپ کی، اس میں بیان کرتے ہیں، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ محبوب جو ہے وہ اپنی جو ہے عاشق کی تعریف میں بیان کرتا ہے کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ شاعر کا خوب کہتا ہے یوں مسکرائے کہ جان کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے کہ جان کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے گلستان بنا دیا، یعنی کہ اس نے جب مسکرائے ہیں تو گلستان جو ہے وہ بن گیا تھا۔ یہ تھا بیٹا آج کا آپ کا لیکچر نمبر 15، جس میں میں نے آپ کی سیکنڈ غزل جگر مراد آبادی کی جو غزل ہے اس کے پہلے 3 اشعار پڑھائے ہیں، اس کی تشریح کرائی ہے۔ ہوم ورک بیٹا آپ کا جو ہے وہ پہلے 2 اشعار کی تشریح آپ نے اپنی نیٹ کاپی پر لکھنی ہے اور یاد آپ نے تمام اشعار کرنے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر نمبر میرا 16 ہوگا، جس میں ہم اس غزل کے جو باقی اشعار رہتے ہیں وہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔